शादी के 3 साल बाद जब राजेश की मां ने पोते की चाहत जाहिर की तो राजेश को पता चला कि वह बाप बनने के लायक नहीं है, अब कभी बाप नहीं बन पाएगा। लेकिन यह बात राजेश की मां को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। वह किसी भी हालत में परिवार का पहला बच्चा यानी कि अपना पोता देखना चाहती थी। इस वजह से राजेश की मां ने उसकी पत्नी मंजू से काफी बार किसी और के साथ सोने की मांग की, लेकिन मंजू हमेशा ही अपनी सास को मना कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे देखकर मंजू को भी बच्चे की कमी महसूस होने लगी थी। जब लोग उसे बांझ कहते तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस परेशानी को देखकर एक दिन मंजू माँ के पास पहुंची और कहा कि माँ जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, अब मुझे भी अपनी गोद में बच्चा चाहिए। माँ जी, अब आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी, आपको पोते की खुशी देने के लिए अब मैं तैयार हूँ। राजेश की माँ ने राजेश को तुरंत बुलाकर इस बात के बारे में बात की। जब उसकी माँ ने राजेश को बताया तो उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन राजेश कर भी क्या सकता था। माँ बनने की खुशी राजेश मंजू को दे नहीं सकता था और पिता बनने की खुशी भी उसे कभी नहीं मिलती। यह करने के अलावा राजेश के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी राजेश ने अपनी माँ को हाँ कर दिया। और फिर राजेश की माँ ने पहले अपने छोटे बेटे से बात की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं भाभी को अपनी माँ समान मानता हूँ, मेरे दिल और दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात संतान की तो यह पोता पाने के लिए मैं इतना नहीं कर सकता, आप किसी और से बात कीजिए, मैं यह कभी नहीं करूँगा। यह सुनकर राजेश की माँ और उसकी पत्नी निराश हो गई। उसके बाद समझ नहीं आया कि वह किसकी तरफ कदम बढ़ाए। कई दिनों तक राजेश के घर में इसी बारे में सोच विचार चला, मगर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। फिर एक दिन मंजू की सास ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मंजू से कहा, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मंजू ने कहा, हाँ माँ जी बोलो। उसकी सास ने कहा, क्या तुम अपने ससुर के साथ? यह सुनते ही मंजू हैरान रह गई। उसने कहा, इतना मुझे मत गिराइए माँ, मैं अपने पिता समान ससुर के साथ यह सब कैसे कर सकती हूँ। मंजू की सास ने कहा, बेटी अगर तू चाहती है तेरे औलाद हो तो तुमको अपने ससुर के साथ करना ही पड़ेगा, और तुम्हारे ससुर का पोता होगा तो वह उसी का खून होगा। मेरी बात मान ले बेटा और आज ही रात इस चीज को अंजाम दे दे। पर मंजू इस चीज के लिए न मानी और राजेश की मां ने मंजू के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए तो राजेश को बीच में आना पड़ा। मंजू ने कहा, मैं बांझपन सह लूंगी, लेकिन अगर मैंने यह सब किया तो जिंदगी भर पिताजी की आंखों से आंखें नहीं मिला पाऊंगी। राजेश ने मंजू का साथ दिया और अपनी मां से यह सब करने के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों तक इस फैसले के बाद मां ने राजेश और मंजू से बात नहीं की। उन्होंने बस एक ही जिद लगा रखी थी कि मुझे पोता चाहिए। फिर राजेश ने एक बच्चा गोद लेने को सोचा। एक सप्ताह के अंदर ही अंदर राजेश ने अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लिया। तब जाकर उसकी मां ने उन दोनों से बात की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।